हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस ओनर सीरीज के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर गूगल एड्स क्या हैं, किस तरीके से गूगल एड्स के कैंपेन्स बनाए जाते हैं, किस तरीके के गूगल एड्स के जो हमारे एड्स हैं वो दिखते हैं और क्या हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड। सभी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। गाइस, जब कभी भी किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होकर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे एड्स हैं वो किस तरीके से चल सकते हैं, तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। सबसे पहले ये कि आखिर ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का, मान लेते हैं इस एग्जांपल में, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू जो हम लोग एड्स रन करेंगे वो एड्स कहां पर दिखाई देंगे और किस तरीके से दिखाई देंगे। तो जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं, सो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जब आप अपने एड्स रन करते हैं, ये बेसिकली दो जगहों पर दिखाई देते हैं। एक स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल ओन्ड नेटवर्क, और जो सेकंड स्पेस होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गूगल पार्टनर नेटवर्क। गूगल ओन्ड नेटवर्क का मतलब ये हो गया वो स्पेसेस, वो जगह इंटरनेट के ऊपर जो गूगल द्वारा ओन करी जा रही है और वहां पर आपके एड्स दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का जो SERP है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस जो होते हैं, ये गूगल की प्रॉपर्टी है और यहां पर अगर एड्स आपका दिखता है विच मींस दैट कि गूगल ओन्ड नेटवर्क के ऊपर जो है वो आपका ऐड दिख रहा है। इसी तरीके से अगर यूट्यूब के ऊपर आपका ऐड दिखता है विच मींस दैट गूगल ओन्ड प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आपका ऐड दिख रहा है। इसी तरीके से अगर प्ले स्टोर के ऊपर आपका ऐड दिखता है, क्योंकि प्ले स्टोर भी गूगल की प्रॉपर्टी है, सो वी कैन इजिली से कि प्ले स्टोर पे ऐड दिखने का मतलब गूगल ओन्ड नेटवर्क के ऊपर या गूगल ओन्ड प्रॉपर्टी के ऊपर आपका ऐड जो है वो दिख रहा है। इसी तरीके से जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे जो एड्स हैं वो दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक SEMrush का ऐड दिख रहा है। अगर आप इस छोटे से आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ऐड है ये गूगल ऐड की मदद से दिख रहा है। बट जब आप देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है तो कोई दूसरी वेबसाइट है, ये कोई गूगल की तो वेबसाइट है नहीं, तो भाई ये अगर किसी थर्ड पर्सन की वेबसाइट है तो यहाँ पर गूगल ऐड किस तरीके से दिखा सकता है, क्योंकि इसका ओनर तो कोई और है। तो दिस इज बेसिकली कि इस वेबसाइट ने विद द हेल्प ऑफ एडसेंस जो गूगल पार्टनर है वो करके रखा हुआ है और गूगल एड्स की मदद से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो गूगल पार्टनर यानी कि एडसेंस इनेबल्ड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अपने एड्स को दिखाते हैं। तो एडसेंस इनेबल्ड वेबसाइट का भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाती है और जो एडवर्टाइजर पैसा गूगल एड्स को देता है उसी में से गूगल जो है वो कुछ अमाउंट जो है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 55% जो है वो जो है इन पब्लिशर्स को, इन वेबसाइट ओनर्स को दे देता है, क्योंकि ये गूगल के जो एड्स हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से गूगल का जो डिस्प्ले नेटवर्क है वो काम करता है, या गूगल की जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं वो इस तरीके से काम करती है। और गूगल के पार्टनर नेटवर्क में आने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो ये वेबसाइट्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अभी आपको मैंने वेबसाइट दिखाई, ये जो वेबसाइट्स हैं ये एडसेंस अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर ये वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड है तो इन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल के एड्स दिखाई देंगे और गूगल इन वेबसाइट्स को कुछ पैसा देगा। पैसा वो किस बेसिस पे देता है भाई? वही पैसा देता है जो एडवर्टाइजर्स एड चलाने के लिए पैसे देते हैं, उनमें से कुछ पैसा वो अपने पास रख लेता है और बाकी का जो पैसा है वो पब्लिशर्स को, जिन भी वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखता है वो टेक्निकल टर्म्स में हम उनको पब्लिशर्स बोलते हैं, वो पब्लिशर्स को पैसा जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो हमारा ऐड दो जगहों पर दिखेगा, एक गूगल ओन्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर और एक गूगल पार्टनर नेटवर्क के ऊपर, जिसका कि जो मालिक है वो गूगल नहीं है। अब जब आप सोचते हो ठीक है मेरा एक बिजनेस है, लेट्स से कोई मेरी छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैंने सोचा है कि मेरे को गूगल एड चलाना है, या मेरा कोई छोटा सा D2C ब्रांड है, लेट्स से मैं कुछ फॉर एग्जांपल कुछ पॉट्स मैं बेचता हूं, या मैं कोई सीरम बेच रहा हूं, या लेट्स से मैं कोई कुर्तीज बेच रहा हूं, मैं कोई टी-शर्ट्स बेच रहा हूं, मेरा कोई D2C बिजनेस है। उस पर्टिकुलर केस में मेरी वेबसाइट रेडी हो, मैं चाहता हूं कि गूगल एड्स के थ्रू मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या वेबसाइट है उसको प्रमोट करूं, ज्यादा सेल्स, ऑर्डर्स या लीड्स डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द बिजनेस वो हम लेकर आए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको गूगल एड्स के ऊपर अपना जो अकाउंट है वो बनाना होता है। तो आप सीधे जाते हो ads.google.com के ऊपर, ये गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाकर आपकी जो गूगल आईडी होती है, जो जीमेल आईडी होती है, उसी से आप अपना एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर देते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस टाइप का जो है वो आपको दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ऑलरेडी एड्स रन कर रहा हूँ इसलिए आपको इस टाइप का जो डैशबोर्ड है वो दिखाई दे रहा है, बट आपके केस में ये ब्लैंक होगा अगर आपने सारा वगैरह सेटअप वगैरह करके जो अपना अकाउंट है वो रेडी कर रखा है। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो सीरीज है हम बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं, ऐसे में जो गूगल एड्स है ना
उसको चलाने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज की आज के टाइम में जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज आप जब गूगल एड्स चलाते हैं तो आप अपने फंड्स भी डालते हैं, ठीक है, गूगल को कुछ पे भी कर रहे होते हैं फॉर रनिंग द एड्स। तो ये जरूरी है कि उन फंड्स को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और कुछ भी नहीं जानते तो थोड़ी सी मुश्किल आपको आएगी। या तो आप किसी एजेंसी को हायर कर लें, या तो पहले प्रॉपरली इस चीज को सीख लें, उसके बाद जो है वो आप एड्स रन करना शुरू करें, क्योंकि आप कॉम्पीट कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, तो ऐसे में आपका जो बजट है वो बर्न हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिंपली आपने अकाउंट बना दिया और एड्स चलने शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़े बहुत बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से एड्स चला पाएंगे। अदरवाइज आप किसी एजेंसी के पास चले जाएं, बहुत सारे मार्केट में फ्रीलांसर्स भी, उनसे भी आप सर्विस ले सकते हैं। खुद अगर सीख के करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, कहीं कोर्स करना चाहे वो कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने जो प्लेलिस्ट है वो बनाकर रखी है, उससे भी आपको इनफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। फाइन। सो ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड होता है जहां से आप अपने जो कैंपेन्स हैं उनको फायर करते हैं। जब हम गूगल एड्स की मदद से एड्स रन करते हैं तो जो हम कंप्लीट एड्स का सेटअप करते हैं उसको हम लोग बेसिकली कैंपेन बोलते हैं। तो आप जो यहाँ पर ब्लू कलर का बटन देख रहे हो, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन्स बनाने के ऑप्शन दिखेंगे। आपके पास सर्च कैंपेन बनाने का ऑप्शन है, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपरली जो है वो कैंपेन्स बनाते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा तो आप देखोगे कैंपेन रिलेटेड मेरे को बहुत सारी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे मेरे को बिडिंग क्या रखनी है, कैंपेन रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं, मैं किन कीवर्ड्स के ऊपर बिड करना चाहता हूं अगर मैं सर्च कैंपेन रन कर रहा हूं, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स आपको मिलेंगी। तो एक एक चीज की समझ आपको होना जरूरी है, तभी आप बेहतर तरीके से गूगल एड्स रन कर सकते हैं। सो ये तो था बेसिकली कि गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट कहां से बनना है और डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभी ना गूगल एड्स आपको 20,000 रुपीज फ्री में दे रहा है। मतलब वंस यू विल स्पेंड 20,000 फ्रॉम न्यू अकाउंट ऑन गूगल एड्स विल बी गिविंग यू एडिशनल 20,000 रुपीज टू स्पेंड। 20,000 रुपए और आपको एक्स्ट्रा दे देगा सो दैट आप और ज्यादा खर्च करो। तो दिस इज बेसिकली एन इनकरेजमेंट फ्रॉम गूगल साइड कि हाँ भाई आप आए और गूगल के ऊपर पैसे स्पेंड करें। पहले ये 2,000 रुपए था, बट अभी काफी टाइम से 20,000 रुपीज चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपने बिजनेस को गूगल एड्स के ऊपर लेकर जाने के लिए तो दिस इज द राइट टाइम। अभी अगर आप 20,000 रुपीज खर्च करते हैं तो फिर 20,000 रुपीज का एडिशनल बोनस भी आपको मिल जाता है इन द न्यू ad accounts, right? Coming back to our slide over here. So now पहला क्वेश्चन का हम लोग को आंसर मिल गया कि हमारा एड कहां पर दिखता है, बट दूसरा जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली कि हमारा एड किस तरीके का दिखता है। सो आप गूगल एड्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एड चला सकते हैं। फिर इन एड्स के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन होता है, बिकॉज इट्स अ रियल टाइम एडवर्टाइजिंग नेटवर्क। इट्स अ रियल टाइम एडवर्टाइजिंग नेटवर्क कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल के ऊपर आता हूं, यहां पर मैं टाइप करता हूं डेंटिस्ट इन दिल्ली। डेंटिस्ट इन दिल्ली अगर मैं यहां पर टाइप करूंगा तो आप देख सकते हो यहां पर आपको बहुत सारे जो एड्स हैं वो दिख रहे हैं। फाइन। सो अगर आपकी ये ब्रांड है देन यू आर कॉम्पीटिंग विद अदर ब्रांड्स फॉर दिस कीवर्ड टू अपीयर ऑन पोजीशन नंबर 1। सो इट्स बेसिकली रियल टाइम। सो अगेन अगर मैं यहाँ पर डेंटिस्ट इन दिल्ली टाइप करूं तो एक बार फिर से जो है वो कंप्लीट ऑक्शन होगा और जो भी एडवर्टाइजर उस ऑक्शन में विन करेगा उसका एड जो है वो पोजीशन नंबर 1 और फिर उसी टाइप से जो पोजीशन है वो आगे फर्दर डिसाइड होती है। सो बेसिकली इट्स अ रियल टाइम प्लेटफॉर्म। दूसरी अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स आप कौन से चला सकते हो, तो हमारे सर्च एड्स होते हैं। जैसे अगर कोई भी पर्सन गूगल के ऊपर आता है और यहाँ पर कुछ क्वेरीज या कीवर्ड्स जो है अगर वो टाइप करता है तो इन कीवर्ड्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। जैसे अगर आप यहाँ पर जाएंगे, जो मैंने गूगल एड्स अकाउंट अभी आपको डेमो में दिखाने की कोशिश करी हुई थी, तो अगर मैं किसी भी कैंपेन के अंदर जाऊंगा तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स होते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो मैं देख सकता हूँ मुझे डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो वी आर बेसिकली बिडिंग ऑन दीज कीवर्ड्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन ये वाला स्पेसिफिक कीवर्ड टाइप करे तो हमारा एड जो है वो दिखाई दे। इसी तरीके से हम लोगों को पूरा प्रॉपर जो एड आपने अभी वहां पर देखा वो हमें प्रॉपर यहाँ पर जो एड है वो प्रॉपर बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके भी अपने बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और उनके भी अपनी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। अगेन वो सारी चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब आप टेक्निकली जो है वो गूगल एड्स को सीखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्प्ले एड्स, तो आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते होंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर एक ऐड दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक ऐड दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऐड दिख रहा है। दीज आर द डिफरेंट एड्स जो कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर दिखते हैं, ये हमारे डिस्प्ले एड्स होते हैं। तो डिस्प्ले एड जब रन किए जाते हैं तो उसमें कुछ ऑडियंसेस को टारगेट किया जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो एड है वो इस टाइप के लोगों को दिखे, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं उनको हमारा एड दिखे। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर सर्च की जो बात करी थी, तो जब आप अपना सर्च एड्स रन
रन करते हैं और कोई भी पर्सन आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो दे बेसिकली गो टू योर लैंडिंग पेज, ठीक है। तो एक लैंडिंग पेज होता है जो बनाया जाता है जहां से लीड्स वगैरह जो है वो कैप्चर करी जाती है, या फिर अगर कोई आपका D2C बिजनेस है तो वहां पर फिर जो आपके प्रोडक्ट पेजेस होते हैं या जो कैटेगरी पेजेस होते हैं वहां पर ट्रैफिक जो है वो ड्राइव किया जाता है और उसके बाद कन्वर्जन्स होते हैं। तो हमें कन्वर्जन्स वगैरह ये सारी चीजें भी गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर डिफाइन करनी होती हैं, और ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब टेक्निकली आपको गूगल एड्स के बारे में पता होगा। तो हमारे पास सर्च एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड जैसे मैंने आपको बताया। अब डिस्प्ले एड्स में रीमार्केटिंग की भी ऑडियंस जो है वो रखी जा सकती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर कुछ लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए या कुछ लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए बट ये एक्टिविटी नहीं करी है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस हम लोग गूगल एड्स के अंदर ही बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अगर आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियंस मैनेजर दिखेगा। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस जो है वो आप बना सकते हैं और उनको फिर आप अपना डिस्प्ले एड्स दिखा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे शॉपिंग एड्स भी होते हैं, ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, D2C बिजनेसेस के लिए होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ मोबाइल कवर और मैंने एक क्वेरी करी तो आप देख रहे हो ये जितने भी आपको एड्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो एड्स हैं ये आपके शॉपिंग एड्स हैं। अब शॉपिंग एड्स को रन करने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाना होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। उसके ऊपर आपको अपने प्रोडक्ट्स की जो फीड है वो अपलोड करनी होती है, उस फीड की मदद से फिर आपके जो गूगल के शॉपिंग एड्स है वो रन हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपके शॉपिंग एड्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर, किस तरीके से आपने अपनी फीड को ऑप्टिमाइज किया है उसके बेसिस पे। देन अगेन दीज टाइप्स ऑफ एड्स आर फॉर D2C बिजनेसेस या फिर उन बिजनेसेस के लिए जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। देन देयर आर ऐप इंस्टॉल एड्स। तो कई बार अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन और आपको उसके इंस्टॉल्स को इंक्रीज करना है देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ रनिंग ऐप इंस्टॉल्स एड्स। तो अगर आप अपने कैंपेन्स के ऊपर वापस जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, प्लस करेंगे, कैंपेन्स के ऊपर वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऐप प्रमोशन का वी हैव अ सेक्शन, वी हैव अ कंप्लीट कैंपेन सेटअप फॉर ऐप प्रमोशन। अगर आपकी ऐप है, आपको इंस्टॉल्स बढ़ाने हैं, आपके अंदर आपको इंगेजमेंट्स बढ़ाने हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कैंपेन। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरा बिजनेस क्या है और उस बिजनेस के हिसाब से जो है वो हमें कौन से कैंपेन्स रन करने। इसी तरीके से वीडियो एड्स हैं। अब वीडियो एड्स तो बहुत ही आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, ये वाला हमारा जो वीडियो है यही देख रहे होंगे तो शुरुआत में आपको कुछ स्किपेबल एड्स जो है वो दिखाई दिए होंगे। अब स्किपेबल एड्स भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के ऊपर चला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट विजिटर्स, मतलब रीमार्केटिंग ऑडियंस के ऊपर हम चला सकते हैं, हम कोल्ड ऑडियंस के ऊपर टारगेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे करना चाहे वो कर सकते हैं, कीवर्ड स्पेसिफिक अगर हम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस क्रिएट करने का हमें ऑप्शन जो है वो मिलता है गूगल एड्स के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग वीडियो एड्स रन कर सकते हैं। वीडियो एड्स में भी स्किपेबल होता है, नॉन स्किपेबल होता है, बम्पर एड्स होता है, और अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लोग अलग अलग टाइप से जो स्क्रिप्ट्स बनाकर वीडियो एड्स बनाते हैं और उनको फिर रन करते हैं। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर गूगल एड्स क्या है, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो गूगल एड्स के डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स हैं उनको किस तरीके से अपने गोल के अकॉर्डिंग अलाइन करें। ऐसा नहीं कि आपको एड्स बनाने आ गए तो बस आपने शुरुआत करी और एड्स बनाने शुरू कर दिए। देयर हैज टू बी सम स्ट्रैटेजी, देयर हैज टू बी सम KPIs कि भाई ये स्ट्रैटेजी है और इन KPIs के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। सर्च एड्स हम इसलिए चला रहे हैं सो दैट हमारा एड इन कीवर्ड्स के ऊपर दिखे। अगर इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा एड दिखेगा तो भाई यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक कीवर्ड की क्लिक के लेट से हम 10 रुपए दे रहे हैं और 10 क्लिक्स अगर हमारे पास आती हैं तो 100 रुपए हम देते हैं। 100 रुपए देने के बाद 10 क्लिक्स आने के बाद जो विजिटर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं उनमें से 1% जो है वो लीड भर रहा है। तो 100 रुपए की मेरे पास एक लीड आ रही। अब ये क्या लीड प्रॉफिटेबल है? क्या 100 रुपए की अगर मेरे पास लीड आ रही तो क्या मैं इससे बिजनेस बना पा रहा हूँ? क्योंकि 100 रुपए की अगर 10 लीड्स आती जब जाकर मेरा एक कन्वर्जन होता है, तो मतलब एक कन्वर्जन की कॉस्ट, कन्वर्जन का यहाँ पर मतलब लीड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लीड तो हमारी 100 रुपए में आ गई, दैट्स फाइन, बट लीड से जो हमें एक्चुअल बिजनेस मिला वो बिजनेस तब मिला जब हमारे पास 10 लीड आ गई थी। मतलब एक लीड 100 रुपए की थी तो 10 लीड हमारी 1000 रुपए की हो गई। तो 1000 रुपए का जो हमने एक कस्टमर जो है वो हमारे पास आया, 1000 रुपए का हमने कस्टमर एक्वायर किया और उसको कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट दी, तो उस बेसिस पे क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं प्रॉफिटेबल है। तो ये सारी चीजें एनालाइज करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गूगल एड्स की आज के टाइम में अगर आप बिजनेस ओनर, बहुत सारे ऐसी एजेंसीज हैं जो गूगल एड्स की आपको सर्विसेज दे सकती है। वी आर ऑल्सो एज एन एजेंसी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ गूगल एड्स। जनरली एजेंसीज आपसे परसेंटेज बेसिस के ऊपर काम करती है। अगर आपका एड स्पेंड ठीक ठाक है, लेट से आपका एड स्पेंड अगर 5 लाख प्लस है पर मंथ, तो मैं अगर आपको ऑन एन एवरेज बताना चाहूँ तो 10% ऑफ मीडिया बाइंग जो है वो एजेंसीज चार्ज करती हैं। 10% ऑफ द मीडिया बाइंग का मतलब दे विल बी चार्जिंग अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ।
ठीक है, फॉर एन एड स्पेंड ऑफ 5 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। या फिर कुछ एजेंसीज जो हैं वो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो फिर मंथली बेसिस पे भी चार्ज कर सकती हैं। ये अमाउंट लेट्स से 12-15 हजार रुपए से लेकर 30-40-35 हजार के बीच में हो सकता है। मैं 30 हजार रुपए यहाँ पर रख सकता हूँ, राइट। कोई जो फ्रीलांसर्स होंगे वो हो सकता है आपका अकाउंट 10 हजार में ही मैनेज कर लें। लेट से आप 1.5-2 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो तो वो आपका अकाउंट 10 हजार में भी मैनेज कर सकते हैं। बट आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि गूगल एड्स आप क्यों चला रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी एज अ बिजनेस ओनर हमें होनी चाहिए ताकि जब हमारे सामने रिपोर्ट्स आए तो हम समझ सकें कि हाँ क्या मतलब है, और हम हमारी जो एजेंसी है या हमारे जो फ्रीलांसर है उसके साथ स्ट्रैटेजिक पार्ट में इन्वॉल्व हो सके। अगर आप गूगल एड्स को टेक्निकली सीखना चाहते हैं फिर आपको इसमें डूबना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में गूगल एड्स बहुत तेजी से जो है ना वो इवॉल्व हो रहा है। आप ये सोचिए आज मैं सीख लूंगा और उसके बाद 6 महीने तक मेरे को कभी कैंपेन तो चलाने नहीं है, मेरे को बस सीख लेना है, बट मैं सब कुछ टेक्निकल समझ जाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला है, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो टाइम के साथ बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो अगर आप कुछ सीखते हैं गूगल एड्स में आज के टाइम में तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी अपनी जो एजेंसी उससे कम्युनिकेट करने में, उनके साथ स्ट्रैटेजीज में पार्टिसिपेट करने में, क्या चीजें चल रही है उसको समझने में। बट अगर आप ये सोचे कि होलसोल आप ही सारे कैंपेन्स को टेक्निकली मैनेज कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। एक आध कैंपेन आप चला भले पाएं बट स्केलिंग वगैरह में या दूसरी जो टेक्निकल स्ट्रैटेजिक पार्ट होता है उसमें आप जरूर फंस जाएंगे, या तो फिर बिल्कुल एक्टिवली आप उसमें डूब ही जाएं, मतलब एज अ बिल्कुल प्रोफेशनल ही जो है वो आपको उसमें डूबना पड़ेगा। एजेंसी के साथ बेनिफिट ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स का हमारा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिल जाता है या बिजनेस ओनर्स को जो है वो मिल जाता है। तो आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि गूगल एड्स क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आता है कि सर गूगल एड्स जो है वो पैसा हमसे किस तरीके से लेता है। तो गूगल एड्स जो चार्ज करता है वो चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिक्स। सो अगर आपके क्लिक्स आ रहे हैं तो उसी बेसिस पे गूगल ऐड चार्ज करता है, इसीलिए इसको पीपीसी मॉडल भी कहा जाता है। अगर आप सर्च कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो पीपीसी मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। इसी तरीके से आप डिस्प्ले कैंपेन्स रन कर रहे हैं तो डिस्प्ले कैंपेन्स के अंदर ऐसा नहीं है कि जब आपकी क्लिक्स आएंगी तभी आपको चार्ज करना है, वहां पर दूसरा जो बिडिंग मेथड है वो यूज हो रहा होता है, विच इज सीपीएम। CPM is basically when you are charged on the basis of 1000 impressions। तो उसके बेसिस पे आप चार्ज। अब आप सोचोगे कि ठीक है मैं बिडिंग बहुत कम रखता हूं, मैं पैसा बहुत कम लगा के रखता हूं, जब क्लिक आएगा तभी हमारा पैसा कटेगा, वरना कटेगा ही नहीं। तो मैं ना अपनी बिडिंग को बड़ा लो कर देता हूं, आपने थोड़ी सी चालाकी करी बट उस पर्टिकुलर केस में आपके इंप्रेशंस भी डेड हो जाएंगे ऑलमोस्ट। मतलब आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद कि आपको इंप्रेशन ही नहीं दिख रहा है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को जो क्लिक है ना वो 3 रुपए में आए, मैं एक अपर लिमिट लगा देता हूँ कि 3 रुपए में मेरे को क्लिक आए। अब जब आएगी अगर 3 रुपए में तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगी 3 रुपए में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा पैसा तो नहीं खर्च हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल आपके इंप्रेशंस कराता जाएगा 3 रुपए की जो आपने बिडिंग रखी हुई उसके बेसिस पे इंप्रेशंस कराता जाएगा, और इंप्रेशंस कराने के आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, बट जब क्लिक आएगा तभी आपसे पैसा लेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा उनको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से पता चलेगी, वो ये है कि गूगल जो ऑक्शन को विन करता है ना वो इंप्रेशंस के बेसिस पे करता है। मतलब कि अगर आप ऑक्शन जीतते हो, अगर आप कॉम्पिटिटर के साथ पार्टिसिपेट करते हो और ऑक्शन आप जीतते हो तो आपको मिलता है इंप्रेशन। आपके पैसे नहीं कटते बट इंप्रेशन मिल जाता है। आपके पैसे तब कटते हैं जब आपके सर्च एड के ऊपर एक्चुअली क्लिक आता है, तो सीपीसी के बेसिस पर, मतलब कॉस्ट पर क्लिक के बेसिस पर जो आपका अमाउंट है वो कटता है। बट आप ये समझ लो कि अगर मैं अपनी बिडिंग को बहुत कम कर लूं तो आप ऑक्शन में इंप्रेशन ही नहीं जीत पाओगे, तो आपको इंप्रेशन ही नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी गलतफहमी ये थी कि हम सीपीसी बिड को बहुत कम रखेंगे और बहुत सारे हमारे इंप्रेशंस मिलते जाएंगे, क्योंकि गूगल तो पैसा क्लिक के ऊपर चार्ज करता है, तो इंप्रेशंस तो हमको मिलते ही जाएंगे, क्लिक जब आएगी तब देखा जाएगा, आएगी तो पैसा दे देंगे, नहीं आई तो कोई बात नहीं, इंप्रेशन तो मिल रहा है। बट आपको इंप्रेशन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने अपनी सीपीसी बिड बहुत कम रख दी, चाहे वो मैनुअल बिडिंग के अंदर हो चाहे वो ऑटोमेटेड बिडिंग के अंदर हो, अगर वो सीपीसी बिड बहुत कम हुई, मैनुअल बिडिंग के अंदर तो खुद ही कंट्रोल करते हैं आप, ऑटोमेटेड के अंदर आप नहीं कंट्रोल करते हैं, बट अगर वो सीपीसी कम हुई तो बेसिकली आपको भी इंप्रेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ऑक्शन को जीत नहीं पाओगे। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ठीक है सीपीसी कम कर दी, क्लिक आएगी तो पैसा देंगे, वरना इंप्रेशन तो आ ही रहे, इंप्रेशन भी नहीं आएंगे। गूगल ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर देख चुका है। आई बिलीव कुछ टेक्निकल चीजें जरूर थी इसके अंदर, जैसे ऑटोमेटेड बिडिंग है, मैनुअल बिडिंग है। अब इन सब चीजों को अगर डिटेल में समझना है तो जो हमारी गूगल एड्स की प्लेलिस्ट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें इन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। वरना ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आई बिलीव गूगल एड्स आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल एड्स क्या होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।